सीताराम सीताराम। राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद माथ। सूत कहूँ राजा, संपी बन जाई, भजहूँ रघुनाथा। मंदोदरी अपने पति रावण से कहती कि हे स्वामी, हे पतिदेव, आप सीता को हर लाए हैं, उसे पुनः राम जी को दे दीजिए और अपने गलती को, भूल को क्षमा मांग लीजिए और अपने पुत्र मेघनाथ को लंका का राजा बना दीजिए और स्वयं आप वन जाकर रघुनाथ का भजन कीजिए। यह बात को अगर आप समझ लेते हैं तो हम समझते हैं कि आप राम कथा सब जान गए। यह इतनी गूढ़ ज्ञान है कि जो एक बार इसे समझ ले, मंदोदरी क्या कहती है अपने पति से, और जो मनुष्य इस बात को समझ ले उसका जीवन धन हो गया। देखिए, यह तुलसी का माला रुद्राक्ष की माला है, लेकिन जब मैं इसे अपने गले में धारण करता हूं तो मैं समझता हूं कि हम सोने का सिकरी, सोने का हार पहन लिया, ऐसा मुझे महसूस होता है। क्योंकि यह तुलसी का माला, रुद्राक्ष का माला जो मनुष्य धारण कर लेता है उसके ऊपर राम की कृपा हो जाती है। राम स्वयं रक्षा करते हैं इस माला के कारण से। अगर आप सोने की माला, सोने की सिकरी, सोने की गहने धारण करते हैं तो राम की जिम्मेवारी नहीं बनती रक्षा करने की। राम की जिम्मेवारी नहीं बनती रक्षा करने की, ऐसा रामायण में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन जो तुलसी का माला धारण कर ले, रुद्राक्ष की माला धारण कर ले, उस व्यक्ति के ऊपर हरिहर रक्षा की जिम्मेवारी हो जाती है। हरिहर, हरि मने भगवान राम, भगवान कृष्ण, और हर मने महादेव, भगवान शिव। जब आप ये माला धारण कर लेंगे तो रक्षा की जिम्मेवारी हरिहर के ऊपर हो जाती है। और मैंने छोटे छोटे भगवान के नाम की जाप के लिए छोटे छोटे तुलसी की माला, भगवान शिव की जाप के लिए रुद्राक्ष की माला अपने हाथों से बना लेता हूँ और बड़ी श्रद्धा से भगवान का भजन, भगवान का भजन ही जीवन है। शिव जी कहते हैं, इस बात को आप ध्यान से सुने। शिव जी क्या कहते हैं? शिव जी कहते, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। शिव जी कहते कि श्री रघुवीर का श्री राम के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैरने लगता है। श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, निश्चय ही वह व्यक्ति मंद बुद्धि है। ये शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती, राम जी का भजन जो जो व्यक्ति करता, स्वयं राम उसे
रक्षा करता। इस कथा को आप ध्यान से सुने तो आपके जीवन में रघुनाथ का कृपा हो जाएगी, हरिहर का कृपा हो जाएगी। यह शास्त्रों का प्रमाण ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति मेरी ही कृपा से है, देखने की शक्ति मेरी ही कृपा से है। राम कृष्ण बस इतने ही प्यारे नाम है जो एक बार भजन कर ले, हरिहर की जिम्मेवारी रक्षा की हो जाती है। आज मैं कथा एक ऐसी मोड़ पर लाया हूं जो इसमें हरिहर का अर्थात भगवान राम और शंकर भगवान की महिमा को गाई गई है। रामचंद्र जी अपनी सेना को लेकर समुद्र तट पर पहुंचते हैं। रामचंद्र जी विभीषण जी से पूछते हैं कि हे विभीषण जी, इतने गहरे समुद्र को कैसे पार किया जाए? तो विभीषण जी कहते कि हे प्रभु, आपके प्रताप से एक ही बाण से यह समुद्र सूख जाएगी। लेकिन हे प्रभु, नीति कहती है, धर्म कहता है कि पहले उनसे मिला जाए, उनसे कहा जाए, उनसे प्रश्न किया जाए। अगर समझौता हो जाए तो युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि युद्ध में बड़ी हानि होती है। और विभीषण जी कहते कि हे प्रभु, समुद्र से राह मांगा जाए। रामचंद्र जी विभीषण जी के बात मान लेते हैं और समुद्र के तट पे आसन लगाते हैं। रामचंद्र जी संकल्प करते हैं, जिसे हम आज के समय में मनोनीत कहते हैं, मनता मांगना। रामचंद्र जी भी वही समुद्र से कहते हैं कि हे समुद्र देव, मुझे उस पार जाने के लिए रास्ता दे, और मैं आपके आने का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस आपके तट पे आसन लगा के ध्यान में मस्त हूँ। जब तक आप आ जाते हैं, इसका समय 3 दिन तक रहेगी। किसी चीज का एक समय होता है। भगवान रामचंद्र जी कहते, मन में संकल्प करते कि 3 दिन तक मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। और रामचंद्र जी समुद्र के तट पे आसन जमा लेते। और रामचंद्र जी संकल्प यह भी करते हैं कि मैं 3 दिन तक उपवास में रहूंगा, यह भी संकल्प करते हैं। रामचंद्र जी समुद्र के तट पे किनारे पे आसन लगाकर ध्यान में मगन रहते हैं। लेकिन 3 दिन बीत गई, समुद्र नहीं आया। रामचंद्र जी क्रोध में आकर खड़े हो जाते हैं और कहते कि लक्ष्मण, बाण को लाओ, धनुष को लाओ, मैं इसे अभी इसी वक्त सोख लेता हूं पाताल तक। उसी समय समुद्र भागते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़ा। भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु, आपके प्रताप से हमने ऐसी बलवान हूं, आप मुझे क्षमा करें। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र से कहते, समुद्र से पूछते कि हे भाई, मुझे उस पार जाने के लिए, मुझे उस पार जाना है सेना सहित, ऐसे कोई उपाय बताओ। तो समुद्र कहता कि हे स्वामी, हे राम जी, यह तो सुगम उपाय है। समुद्र कहता कि हे प्रभु, आपके सेना में 2 भाई नल और नील हैं,
जो उन्होंने बचपन में ही वरदान मिला है कि जो वस्तु छू दे, स्पर्श कर दे, तो वह जल में तैरने लगती है। समुद्र कहता कि हे प्रभु, आप इस गहरे समुद्र के ऊपर सेतु बांध लीजिए, सेतु बांध लीजिए, और मैं भी अपनी शक्ति के अनुसार से उस सेतु का रक्षा करूंगा, भार को सहूंगा। रामचंद्र जी जैसे समुद्र ने ये बात कही तो रामचंद्र जी नल और नील को बुलाते हैं और कहते कि हे नल नील, तुम विश्वकर्मा के पुत्र हो, इस गहरे समुद्र के ऊपर ऐसी सेतु बांधो जो जगत में प्रसिद्ध हो जाए। राम जी की आज्ञा से नल और नील उस समुद्र के ऊपर सेतु बांधने के लिए निश्चय कर लिया। उसके पश्चात हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, जबमावन जी महाराज सुग्रीव की आज्ञा से सेतु बांधने के लिए कार्य को आरंभ करते हैं। जबमावन जी कहते कि हे प्रभु, आपकी प्रताप से, आपकी महिमा से, आपका राम नाम की शक्ति से यह सेतु तुरंत ही बांध लिया जाएगा। और जमवावन जी कहते कि हे प्रभु, जो पत्थर आए उस पर राम नाम अंकित हो, आपको प्रताप हो, आपकी कृपा हो। इस बात पर ध्यान दे। पहले जब भी कोई शुभ कर्म करे तो शास्त्र कहती है, वेद कहते हैं, ऋषि महर्षि कहते हैं कि उन पर राम का नाम अंकित हो, राम का नाम अंकित हो। आज भी जब हम लोग शुभ कर्म करें तो भगवान का नाम का स्मरण लें। इसलिए शास्त्रों में प्रमाण है कि प्रातः काल जगे तो राम का नाम अवश्य ले ले, आपका दिन सुगम हो जाएगा। और रात्रि के सोते समय राम का नाम अवश्य ले। भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करे और कहे कि हे प्रभु, मैं निंद्रा के वश में होने जा रहा हूं, आप मुझे रक्षा कीजिएगा। जबवान जी कहते कि जितने भी पत्थर आए राम नाम से अंकित हो। हनुमान जी इस बात को प्रसन्न होते हैं और बानर, वृक्ष, भालू सब एक साथ दौड़ते हुए दूर दूर से पत्थर लाया करते हैं। और हनुमान जी राम राम और नल नील के आज्ञा अनुसार उस गहरे समुद्र के ऊपर सेतु का कार्य आरंभ करते हैं। इसके पश्चात रामचंद्र जी मन में विचार करते हैं, यह जगह अत्यंत पवित्र है। रामचंद्र जी महाराज सुग्रीव जी को बुलाते हैं और कहते कि हे महाराज सुग्रीव, इस जगह पे, इस भूमि पे मेरा मन में ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि यहाँ पे भगवान शंकर जी का मंदिर बनाया जाए। रामचंद्र जी कहते कि इस भूमि पे भगवान शिव का मंदिर बनाया जाए। जैसे ही रामचंद्र जी कहते सुग्रीव जी से, तो सुग्रीव जी तुरंत वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाते हैं और अपने कुछ मुख्य मंत्रियों के भेजते हैं भगवान शिव जी का स्थापना करने के लिए, जिसमें फल प्रसाद
जितनी आवश्यकताएं पड़ती है भगवान शंकर जी का मंदिर स्थापना करने के लिए सुग्रीव सारी व्यवस्थाएं को करवाते हैं, वेद गया ब्राह्मण को बुलाते हैं और भगवान रामचंद्र जी उसी स्थान पे भगवान शिव का मंदिर बनवाते हैं। और रामचंद्र जी कहते कि शिव जी के समान मेरा प्रिय कोई नहीं। रामचंद्र जी कहते शिव जी के समान मेरा कोई प्रिय नहीं। रामचंद्र जी कहते कि जो शिव से द्रोह करता है वह मेरा सेवक कभी नहीं बन सकता। शिव से द्रोह करता है, इसलिए इस कथा में ऐसा आया है कि भगवान विष्णु भगवान के भक्त हो, राम जी का भक्त हो, कृष्ण भगवान का भक्त हो, वह कभी भी किसी समय भी भगवान शिव से द्रोह न करे, यह चेतावनी है। नहीं तो भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव अर्थात हरिहर से प्रेम करे, यह राम जी का आज्ञा है कि जो व्यक्ति शिव जी से द्रोह करता है वह मेरा भक्त नहीं हो सकता। रामचंद्र जी कहते कि जो इस शिवलिंग पर रामचंद्र जी उस शिव मंदिर का नाम रामेश्वर, राम का ईश्वर, उस मंदिर का नाम रामेश्वर रखते हैं। राम का जो ईश्वर है वही रामेश्वर है, राम का जो ईश्वर है वही रामेश्वर है। भगवान रामचंद्र जी कहते कि जो व्यक्ति यह रामेश्वर को दर्शन करेगा, जो व्यक्ति इस रामेश्वर पर गंगा जल चढ़ावेगा वह मेरा प्रिय भक्त होगा और शरीर छोड़ने के पश्चात मेरे धाम को जाएगा। रामचंद्र जी कहते कि जो व्यक्ति इस रामेश्वर पर जल चढ़ाएगा, सेवा करेगा, उसे शंकर जी हमारी भक्ति देंगे। रामचंद्र जी कहते कि जो व्यक्ति रामेश्वर पर जल चढ़ाएगा, सेवा करेगा, उस व्यक्ति को भगवान शंकर जी राम जी को भक्ति देंगे। इस प्रकार रामचंद्र जी रामेश्वर मंदिर को स्थापना करते हैं। तब तक सेतु पुल बांध का कार्य पूरा हुआ। विशाल समुद्र पर हनुमान जी के कृपा से सेतु बांध ली गई और हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक नवाते और कहते कि हे प्रभु, सेतु का कार्य पूरा हुआ। हे नाथ, हे राम जी, पहले आप इस सेतु पर अपने चरणों को रखें। जैसे ही हनुमान जी रामचंद्र जी को कहते कि हे प्रभु, आप अपना चरण इस सेतु पर रखें, उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी उस विशाल सेतु के ऊपर दृष्टि डालते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे आगे हर हर महादेव का नाम लेकर उस सेतु के ऊपर जैसे ही रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं तो उस गहरे समुद्र में जितने जीव थे राम जी को देखने के लिए, उस समुद्र में जितने जीव थे, जैसे मगरमच्छ, मछली, नाना प्रकार के सर्प, सब भगवान को देखने के लिए पुल के पास आ जाते हैं और भगवान
को निहारते, श्याम सुंदर को निहारते। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, विभीषण जी, महाराज सुग्रीव हर हर महादेव को नाम लेकर विशाल सेतु पर, पुल पर आगे बढ़ते हैं और उस गहरे समुद्र को पार कर जाते हैं। सीताराम सीताराम सीताराम। रामचंद्र जी सेना सहित सेतु बांध पार करके लंका की भूमि पर भगवान पहुंचते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी लंका के भूमि सुबेल पर्वत पर जाकर टिकते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सब बानर भालू फल खाने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि हे भाई, आप जहाँ देखें वहाँ फल खाएं, अपने शरीर को रक्षा करें। बानर भालू फल खाने के लिए वन में घूमते हैं और जहाँ कोई राक्षस मिल जाता उसे मारते पीटते फल खाते। बानर भालू कहते, राक्षस को पकड़ कर कहते कि जाओ अपने रावण को कह देना कि रामचंद्र जी आ गए हैं। और इस प्रकार बानर भालू राक्षस को नाक के कान काट लेते, मारते पीटते। राक्षस भागते भागते रावण के पास जाता और कहता कि हे स्वामी, रामचंद्र जी सुबेल पर्वत पर आ गए हैं। उनकी विशाल सेना, अनेक बानर भालू गरजते हैं और बोलते हैं कि मैं अभी इसी वक्त रावण को मसल दूंगा, लंका को मिट्टी में मिला दूंगा। इस प्रकार राम जी की सेना गरजता गरजता, रावण जैसे ही सुना कि राम सेना लेकर आ गया तो उसी समय रावण के पत्नी मंदोदरी अपने पति से कहती, इस भाव को ध्यान दे, इस भाव को सुने। मंदोदरी कहती कि हे पतिदेव, आप राम से बैर मत लीजिए। राम जिसे आप मनुष्य कहते हैं वह मनुष्य नहीं है। उन्होंने वामन अवतार में बलि को बांधा, नरसिम्हा अवतार में हिरण्याकश्यप को वध किया और इस समय रामा अवतार में देवता को कार्य के लिए, संतों को रक्षा के लिए राम रूप में अवतार लिए हैं और राक्षसों को दंड देने के लिए अवतार लिए हैं। हे राम जी, आप सीता को वापस लौटा दीजिए, उनके चरणों में प्रणाम कीजिए, अपनी गलती को क्षमा मांगिए और अपने पुत्र मेघनाथ को लंका का राजा बना दीजिए और पुनः आप वन को चले जाइए और वहां राम जी का भजन कीजिए। शास्त्र कहती है कि चौथेपन में हरेक मनुष्य को भगवान को कम से कम भजन कर लेना चाहिए, भगवान की कथा सुन लेना चाहिए, तीर्थ यात्रा चले जाना चाहिए, शास्त्र कहती है। तीसरा पन तक हमने
भगवान भी छूट दे रखी है तीसरा पन तक, लेकिन चौथापन में वेद कहती, शास्त्र कहती, भगवान कहते, ऋषि महर्षि संत कहते कि चौथे पन में वन में जाकर भगवान को भजन करना चाहिए, तीर्थ यात्रा जाना चाहिए, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। मंदोदरी अपने पति रावण को इसी प्रकार समझा रही है कि हे स्वामी, हे पतिदेव रावण, हे पतिदेव, आप राम जी से युद्ध मत कीजिए और जाकर अपने गलती को क्षमा मांग लीजिए। वह तो दया के धाम है, उनसे जब आप क्षमा मांगेंगे तो आपने जो गलती की है वह भगवान भूल जाएंगे और आपको अपना भक्त बना लेंगे। शास्त्र का एक ऐसा नियम भी है, भगवान का आदेश है कि जो व्यक्ति कितना भी गलत कर्म कर चुका हो, लेकिन जब वह मंदिर जाए, भगवान की कथा सुने, उसी समय भगवान उसे पवित्र कर देते हैं। शास्त्र कहती है, ये शास्त्र कहती है, लेकिन आप प्रमाण करके देख ले, मंदिर चले जाएं, कथा सुन ले, आपकी उसी क्षण अगर मन पवित्र नहीं हुई तो तपस्वी महेश कुमार कथा करना बंद कर देगा। ये वेद कहती है, लेकिन ये मैं प्रमाण के साथ कहता हूं कि आप प्रातः काल भगवान की कथा को सुने, प्रातः काल स्नान करके मंदिर जाएं, भगवान को एक पुष्प ले जाएं और ओम नमो नारायण के नाम से भगवान को चढ़ा दें। उसी क्षण आपके जीवन में पाप जलकर भस्म हो जाएगी। तपस्वी महेश कुमार की प्रमाण किया हुआ ये बात है। मंदोदरी धर्म नीति के अनुसार से अपने पति रावण को समझाई, लेकिन रावण अपने पत्नी से क्या कहता यह बात समझ ले। रावण कहता कि हे प्रिय, तुम क्यों डरती हो? मैं इतना बलवान हूं, इतना शक्तिशाली हूं, मैं इतना वीर हूं कि तेरे सामने देवता लोकपाल सभी आकर मस्तक नवाते, सभी देवता मेरे सामने खड़े रहते हैं। रावण कहता कि उस वनवासी राम से डरो मत, वह तो पत्नी के वियोग में स्वयं दुखी है। इस प्रकार रावण अपने अहंकार की बात मन में डींग हाँक कर अपने पत्नी मंदोदरी के समझाकर सभा में चला गया। मंदोदरी मन में विचार करने लगी, हमारे पति काल के वश में हो गए हैं। मंदोदरी मन में विचार करती कि हमारे पति काल के वश में हो गए हैं, जिसके कारण से उनको धर्म की बातें, नीति की बातें समझ में नहीं आ रही। अब रावण सभा में जाकर बैठता और रावण तत्काल सभा को बुलाता और कहता कि आप लोग विचार करें कि क्या करना चाहिए। राम अपनी सेना लेकर लंका में आ गया है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस बात को विचार करें। उसी समय उनके रावण के मंत्री रावण के हित में बेवजह क्या कहते कि आप डरते क्यों हैं? आप तो इतने बलवान हैं कि आपके सामने जितने देवता हैं प्रणाम किए रहते हैं, खड़े रहते हैं, आपकी आज्ञा को पालन करते हैं,
और ये राम का जो सेना है, जो बानर भालू और राक्षसों का भोजन है। लेकिन उसी समय रावण का पुत्र प्रहस्त, रावण का एक पुत्र था प्रहस्त, उसने सभा में खड़ा होकर अपने पिता को प्रणाम करके कहा कि हे पिताजी, आपका जो मंत्री है ना, ये झूठ मूठ डींग हाँकता है। जब आपका मंत्री कहा कि बानर राक्षस के भोजन है, तो जिस समय एक बानर ने आकर लंका को जलाई थी, अशोक वाटिका को उखाड़ फेंका था, आपका पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला था, उस समय आपका राक्षस कहाँ गया था? क्यों नहीं उस बानर को खा गया? रावण पुत्र प्रहस्त नीति की बात कही। प्रहस्त कहने लगा कि हे पिताजी, ये आपका जो मंत्री है यह ढोंगी है, आपको बेवजह बहकावे में लाता है, इसकी बातें मत मानिए। और मैं अपने विचार अपने मन से कहता हूं कि श्री सीता जी को वापस लौटा दीजिए। उसके पश्चात सीता जी के वापस लौटाने के पश्चात राम वापस लौट जाए तो अच्छी बात है, और सीता के लौटाने के बाद भी राम नहीं लौटते हैं तो उनसे युद्ध कीजिए। लेकिन पहले हे पिताश्री, आप सीता को लेकर राम के पास जाइए और सीता को लौटा दीजिए। जैसे ही रावण ने अपने पुत्र प्रहस्त की बात सुनी, उसी समय क्रोध में आ गया, क्रोध में। और रावण अपने पुत्र प्रहस्त को मूर्ख बताया, डरपोक बताया। रावण ने प्रहस्त को बहुत डांटा और कहा कि तू मेरा पुत्र नहीं है, कामचोर है, डरपोक है। रावण का पुत्र कभी डरता नहीं। इस प्रकार रावण नाना प्रकार की बातें कहकर अपने पत्नी को लेकर विलास भवन में चल जाता है। विलास भवन में, भोग विलास भवन में, मंदोदरी के लेकर लंका के एक पर्वत पर विलास भवन बनाया गया था, जिसमें नाच गाना होता था। रावण अपने पत्नी मंदोदरी के लेकर विलास भवन में चला गया और रावण विलास भवन में जाकर भोग विलास करने लगा। अब इस कथा को रामचंद्र जी के पास चलते हैं लेकर। रामचंद्र जी सुबेल पर्वत पर महाराज सुग्रीव के गोद में अपने माथे को रखकर लेटे हुए हैं और रामचंद्र जी अपने बाण को, धनुष बाण को सुधार रहे हैं। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के रक्षा के लिए वीर रस में तने हुए हैं। रामचंद्र जी प्रसन्न मन से धर्म की नीति विभीषण से कहते, सुग्रीव से कहते, अंगद जी से कहते, धर्म की बातें समझाते। उसी समय गर्जन हुआ, चमक हुई तो रामचंद्र जी विभीषण से कहते कि हे विभीषण जी, दक्षिण दिशा की ओर से भयंकर आवाज आ रही है, लगता है कि बारिश होगा। लेकिन विभीषण जी क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान रखें। विभीषण जी कहते कि हे राम जी, बारिश नहीं होगा, यह बादलों की आवाज नहीं है, यह गर्जन रावण
की पत्नी मंदोदरी की है, अर्थात रावण भोग विलास कर रहा है, अपने पत्नी के साथ मंदोदरी के साथ नाच गाना सुन रहा है, उसी के प्रकाश से उसी की ध्वनि आ रही है। रावण भोग विलास नाच गाना कर रहा है, जिसके कारण से मंदोदरी की कानों की कनफूल, पैरों की चमक, ये गर्जन आ रही है। विभीषण जी कहते कि हे राम जी, वह वही आवाज है। लक्ष्मण जी मन में विचार करते कि जिसके माथे पर काल सवार है वह रावण भोग विलास कर रहा है, आश्चर्य की बात। लेकिन रामचंद्र जी कहते कि हे लक्ष्मण, रावण कूटनीति जानता है, कूटनीति, और अपने लंका वासियों को समझाना चाहता है कि भय की बातें नहीं है, ऐश मौज करो, भोग विलास करो, भय की कोई बातें नहीं। भगवान उसी समय दक्षिण दिशा की ओर बाण संधान करते हैं और दिव्य शक्ति के द्वारा अपने बाण को संधान करते हैं, और एक ही बाण से मंदोदरी की कनफूल और रावण का मुकुट, मंदोदरी का कनफूल काट देते हैं और रावण का मुकुट पृथ्वी पर गिरा देते हैं, और पुनः वह बाण भगवान के तरकश में आ जाती है। जैसे ही रावण का मुकुट पृथ्वी पर गिरती है और मंदोदरी का कनफूल कट जाती है, तो मंदोदरी मन में विचार करती कि रावण को मुकुट गिरना अपशगुन की सूचना है, अपशगुन की सूचना है। और मंदोदरी समझाती कि हे स्वामी, राम जी के प्रताप से राम जी ने बाण चलाई है, जिसके कारण से ये घटना हुई है। और मंदोदरी पुनः दोबारा समझाती कि हे पतिदेव, आप सीता को वापस लौटा लीजिए, राम से युद्ध मत कीजिए। मंदोदरी कहती कि हे स्वामी, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए, अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो हमारी सुहाग नहीं बचेगी, अर्थात आप नहीं बच सकते। मंदोदरी कहती कि राम से आप युद्ध मत कीजिए, राम स्वयं नारायण है, उनके सामने आप टिक नहीं पाएंगे। इस प्रकार मंदोदरी रावण को समझाती, लेकिन रावण अपने पत्नी की बात नहीं मानता और पुनः वहां से राजमहल चले आता है। इधर रामचंद्र जी अब क्या करते हैं इसके विषय में सुने। रामचंद्र जी मन में विचार करते कि पहले नीति कहती है, धर्म कहता है कि रावण को एक बार, शत्रु को एक बार समझाना चाहिए, और समझाने से अगर वह बातें मान जाए तो लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगी, युद्ध नहीं होगा, जिसके कारण से लंका के जितने राक्षस हैं बच जाएंगे, स्त्रियां बच जाएगी। इस प्रकार रामचंद्र जी मन में विचार करके उसी समय अंगद को बुलाते हैं, अंगद को। सीताराम सीताराम सीताराम।
रामचंद्र जी अंगद को बुलाते और अंगद से कहते, हे बाली पुत्र अंगद, तुम ज्ञान में निपुण हो। रामचंद्र जी कहते कि हे अंगद, तुम लंका में रावण के राज सभा में जाओ। रामचंद्र जी कहते कि हे युवराज अंगद, रावण के सभा में जाओ और रावण को समझाओ। तुम बुद्धि में निपुण हो, ऐसा विचार करना, ऐसा बातें करना, इस प्रकार बातें करना कि स्वामी का भी मान सम्मान रह जाए और शत्रु का कल्याण भी हो। इस भाव पर ध्यान दीजिए। रामचंद्र जी क्या कहते कि अपना भी काम हो जाए और शत्रु का भी कल्याण हो। भगवान की कितनी सुंदर सोच है कि धर्म की रक्षा भी हो जाए और शत्रु का भी कल्याण हो जाए। आज के समय में मनुष्य सोचते हैं शत्रु को नाश कर दिया जाए, मार दिया जाए, लेकिन ऐसा आप मन में विचार कर ले कि एक शत्रु को आप मार देंगे तो दूसरा शत्रु भी खड़ा हो जाएगी। अगर मन में आप विचार कर लेते हैं कि शत्रु को भी बचाना चाहिए और हमारा काम भी हो जाना चाहिए। इस प्रकार रामचंद्र जी अंगद को समझाते और कहते कि हे अंगद, तुम बल बुद्धि में निधान हो, रावण के सभा में जाओ और उसे समझाकर कहो कि सीता को वापस लौटा दे। इस प्रकार रामचंद्र जी अंगद को समझाते हैं। तो अंगद क्या कहता, इस भाव को आप सुने। अंगद मन में हर्ष भर के कहता कि हे राम जी, आपने मुझे अपना सेवक जानकर ऐसे काम के भार को सौंपा। इस काम के लिए आपने मुझे सौंपा। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मैं आज जान गया। अंगद कहता कि हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, आज मुझे ऐसा मान गया, मैंने समझ गया कि आपने प्रभु मुझे स्नेह दिया। इस प्रकार अंगद रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक नवाकर शेर के समान गर्जन किया और रावण के विकट लंका में जाने के लिए निश्चय कर लिया। इस भाव पर ध्यान दें कि लंका में जाना रावण के लिए कितनी कठिन समस्याएं थी। हनुमान जी चुपके से गए थे लंका में, लेकिन रावण को चुपके से वार किए, लेकिन आज अंगद को चुपके नहीं जाना है। उस सभा में पहले सूचना करनी है और वह राक्षस सभा ऐसी है कि वो किसी समय किसी को हत्या कर देती है। अंगद के लिए कितना कठिन की बात है, लेकिन अंगद मन में राम पर भरोसा रखते हैं कि जिस पर राम की कृपा हो गई उसके लिए यह लंका की शत्रु क्या है, तीनों लोक में उसके लिए विकट समस्या नहीं है, वह कहीं भी जा सकता है। अंगद जी मन में विचार करते कि जिस पर राम की कृपा हो जाए उसके लिए तीनों लोक सुलभ हो जाती है। ये लंका तो छोटी सी बात है। और इस प्रकार अंगद
लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही अंगद जी लंका के दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहां के राक्षस सेना रोकती है, पूछती है, डांटती है, तुम कौन हो, किस प्रयोजन से इधर आ रहे हो। तो अंगद जी क्या कहते हैं? अंगद जी कहते कि मुझे श्री राम जी का आज्ञा है और गुप्त बातें हैं जो कि मुझे स्वयं जाकर रावण को बताना होगा। तो रावण की सेना कहती कि वहीं पे खड़े रहो, प्रतीक्षा का इंतजार करो। और रावण की सेना सूचना देती है महानायक को। रावण की सेना कहता कि राम का दूत आ रहा है और वह गुप्त समाचार सूचना लेकर रावण से कहना चाहता है। रावण का राक्षस महानायक आगे सूचना करते हैं। रावण के तरफ वह खबर पहुंची और रावण भी आज्ञा देता है कि कैसी सूचना है, कैसी बात है। और रावण जोर जोर से हंसने लगा। दुष्ट को थोड़ा सा संपत्ति मिल जाए तो वह जोर जोर से हंसने लगता है। रावण क्या कहता? रावण कहता कि युद्ध होने से पहले राम डर गया, इसलिए मेरे पास अपनी सहायता के लिए सेना भेज रहा है, उसे आने दो। वह क्या कहता? आने दो। रावण की सेना दरवाजे खोलता और अंगद जी उस विकट स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। लाखों सेना अंगद जी को घेर लेता है और रावण की सेना कहता कि गुप्त सूचना लेकर आए हो तो ये गदा की आवश्यकता क्या है। उसी समय अंगद अपने गदा को उछालकर मन में विचार करते हैं कि शत्रु के पास यह गदा रखना ठीक नहीं है। इसलिए अंगद जी मन में विचार करते और तुरंत अपनी गदा को आकाश में उछाल देते हैं। वह गदा हनुमान जी के पास गिर पड़ता है। जब रावण जी के पास गिर पड़ता है और जब रावण जी कहते कि यह गदा अंगद का है, रावण की सेना इस गदा को ले जाने से रोका होगा तो हनुमान जी अंगद जी मन में विचार किए और इस गदा को पुनः राम जी के पास भेज दिए। अब अंगद जी निहत्थे हो गए, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन राम जी के कृपा से, राम जी के भक्ति के कारण से अपने छाती को ऊंचा करके ऐसे चलते हैं जैसे बहुत सा भेड़िया के बीच में बाघ चलता है, शेर चलता है। उस विकट किला के अंदर में ऐसे अंगद जी चलते लगते हैं कि उन्हें कोई भय नहीं। राम जी का मन में छवि को धारण किए हुए, मन में राम का नाम लेते हुए रावण के राज दरबार में पहुंचते हैं। रावण राम जी का दूत को बुलाता है और रावण उस बांदर की ओर दृष्टि डालता और रावण कहता कि रे मूर्ख बानर,
तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो? तो अंगद जी क्या परिचय देते हैं, इस बात पर ध्यान दें। अंगद जी कहते कि मैं राम का दूत, मेरा नाम अंगद है। रावण पूछता कि बता क्या समाचार लेकर आया है। तो अंगद जी कहते कि हे रावण, पहले दूत को आसन दो, यह नीति कहती है, दूत के आसन दो। लेकिन तेरी सभा में मुझे आसन नहीं दिया गया, लेकिन कार्य इतनी महत्वपूर्ण है जो कहना मुझे अत्यंत आवश्यक है। उसी समय युवराज अंगद अपनी पूंछ का सिंहासन बनाते हैं, अपनी पूंछ का एक ऊंची सिंहासन बनाते हैं जो रावण के सिंहासन से भी ऊंची हो गई। जैसे ही अंगद अपने पूंछ को सिंहासन बनाते हैं और उछलकर उस सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, रावण उस आसन को देखकर भयभीत हो जाता है और अंगद जी कहते कि हे रावण, मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से आया हूं। गुप्त बातें हैं, श्री रामचंद्र जी मुझे ऐसी आज्ञा दी है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। अंगद कहता कि श्री रामचंद्र जी का आज्ञा है कि हे रावण, सीता को वापस लौटा दो। सीता जी का आगे करके पीछे अपने गले में कुल्हाड़ी डालकर हाथ जोड़कर सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाओ और जाकर क्षमा मांगो। जब तू ऐसा करेगा तो रामचंद्र जी तुम्हें क्षमा कर देंगे और अपनी पत्नी सीता को लेकर वापस लौट जाएंगे। जैसे ही अंगद ने इस प्रकार रावण को कहा, रावण क्रोध में आ गया। कहा कि रे बानर, तुम मेरा नाम नहीं सुना? मेरा नाम रावण है। हमारे भय के कारण से देवता ही कांपते रहते हैं और तुम मुझे कहता कि गले में कुल्हाड़ी डाल लो। रे मूर्ख, तुम कौन है? तुम अपना परिचय नहीं दिया, तुम किसका पुत्र है? अंगद जी कहते कि मैं बाली का पुत्र हूं। जैसे ही अंगद ने जी कहते हैं कि मैं बाली का पुत्र हूं तो जोर जोर से रावण हंसने लगा और कहने लगा कि रे, तुम बाली का पुत्र हो, तुम्हारे पिता के हत्या करने वाला राम है और उसी का तुम सेवक बन के आए हो। रावण कहता कि रे अंगद, तुम्हारे पिता के राम ने हत्या की है, उसे तुम बदला ले लो। रावण कहता कि तुम मेरे सभा में आ जाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और रात्रि के समय जाकर राम का हत्या कर दो। इस प्रकार रावण भड़काने लगा। अंगद जी कहते
अरे मूर्ख रावण, हमारे पिताजी मरते समय, अंगद कहने लगे कि हमारे पिताजी मरते समय अपने हाथों को पकड़कर राम जी के हाथों में दी और हमारे पिता बाली मुझे आज्ञा दी है कि राम का सेवक बन जाओ, राम की सेवा करो। मैं अपने पिता को बातें नहीं ठुकरा सकता। इस प्रकार अंगद रावण से कहने लगा। उसी समय रावण क्रोध में आकर अंगद को कहा कि तुम अपने कुल का नाश करने वाले हो, तुम कुल का हत्यारा हो, तुम कुल का नाश करने वाला हो। लेकिन अंगद जी कहते, जो राम का सेवक होता है वह कुल का नाश नहीं करता, वह कुल को बड़ा कर देता है। अंगद जी क्या कहते, इस भाव को सुने। अंगद जी कहते कि जो राम का सेवक बन जाए वह कुल का विस्तार कर देता है, कुल का यश बढ़ा देता है। इस संसार में जो व्यक्ति भगवान को सेवक हो जाए वो अपने कुल का विस्तार कर देते, कुल का मान सम्मान दिलवा देते। इस प्रकार अंगद जी कहते, लेकिन कितना भी अंगद जी समझाते लेकिन रावण कुछ नहीं मानता। और रावण कहने लगा कि रे अंगद, बताओ मेरे सामने कोई है, मेरे बल के सामने राम के सभा में कोई है? राम जो है अपने पत्नी के कारण दुखी है, उसका भाई लक्ष्मण भाई के कारण दुखी है। जब रावण बूढ़ा हो गया, तुम और तुम्हारे चाचा सुग्रीव नदी तट के वृक्ष है। हाँ, एक वह जो हनुमान है ना, वह एक बलवान है। रावण क्या कहा, राम के सभा में एक बलवान है जिसका नाम हनुमान है, वही ने हमारी लंका को जराई है, वही ने हमारा लंका को जला दिया। वह मेरे समान योद्धा है। जैसे ही रावण ने इस प्रकार कहा कि मेरे समान बलवान है, तो अंगद जी हंसने लगे। अंगद जी कहने लगे कि वो हनुमान तुम्हारी लंका को जला दिया, तुम्हारा अशोक वाटिका को उखाड़ दिया, तुम्हारा पुत्र अक्षय कुमार को हत्या कर दी। वाह, वह तो सब वानरों में एक सुग्रीव का दास है, एक छोटा दास है, एक छोटा दास है। इस प्रकार अंगद जी कहते कि वो हनुमान एक सुग्रीव का टहलना है, एक छोटा दास है, उससे बड़े बड़े वीर उस राम के सभा में हैं। इस प्रकार अंगद जी कहते, ये बताओ, अरे रावण, ये बता कि मेरा समान बलवान तुम्हारे सभा में कोई है? अंगद जी क्या कहते, इस भाव पर ध्यान दे। अंगद जी कहते कि वह राम जी का सेवक जो हनुमान है ना, वह एक छोटी, सबसे छोटी बलवान है, उससे बड़े बड़े असंख्य बलवान उनमें हैं। और अंगद जी कहते कि हे रावण, तुम्हारी सभा में मेरे समान बराबर, मेरे समान बलवान कोई है? और अंगद जी
रावण के राज दरबार में ही प्रण करते हैं कि अगर हमारी पैर कोई उठा दे तो मैं राम जी के तरफ से कहना चाहता हूं कि अगर हमारा इस सभा में, रावण के सभा में कोई हमारी पैर को उठा दे तो मैं राम जी की तरफ से कहता हूं कि रामचंद्र जी वापस लौट जाएंगे, युद्ध तुमसे नहीं करेंगे और जय श्री राम के नाम लेकर अपने पैरों को धरती पर दबा देते हैं। जैसे ही अंगद जी अपने पैरों को उठाकर पृथ्वी पर दबाते हैं, उस समय पृथ्वी डगमगाने लगती है, रावण के राज दरबार डोलने लगता है, रावण की मुकुट गिरने लगती है, कांपने लगता है राज दरबार, पृथ्वी हिलने लगती है युवराज अंगद के प्रभाव से। जैसे ही अपने चरणों के पृथ्वी पर लगाते हैं तो जैसे ही अंगद जय श्री राम का नाम लेकर अपने पैरों को दबा देते हैं और रावण के सभा को ललकारते हैं कि कोई है तो हमारे पैर को उठा ले। रावण के लिए बड़ी विकट समय आ गई, चुनौती का समय आ गया। रावण कांपने लगा। रावण मन में विचार करता कि हे भाई, अब मैं क्या करूं। लेकिन रावण अपने सभा को, अपने सेना को आदेश करता है कि इस बानर को पैरों को उठा लो। जैसे ही रावण आदेश करता है, रावण के सभा में रावण के 100 पुत्रों, लाखों पुत्रों, बहुत सेना सब एक एक करके रावण को पैरों को उठाना चाहते हैं। रावण के सभा में जितने वीर थे एक एक करके अंगद जी को पैरों को उठाना चाहते हैं, लेकिन अंगद जी का पैर ऐसा जैसे लगता है कि पृथ्वी और पैर एक हो गई, पृथ्वी और पैर एक हो गई, एक दूसरे को छूटता नहीं। रावण के सभा में जितने वीर थे एक एक करके सब आते और हार मानकर चले जाते हैं। अंत में रावण स्वयं खड़ा हो जाता है और रावण अंगद जी का पैर उठाने के लिए अपने आसन से खड़ा होकर जैसे ही युवराज अंगद जी के पास आया और झुका, उसी समय अंगद अपने पैरों को हटा लेते हैं। जैसे ही पैरों हटाते हैं उसी समय रावण के मुकुट गिर गई और अंगद कहते कि रे मूर्ख रावण, अगर चरणों पर गिरना है तो राम जी के चरणों पर गिरो। यहाँ एक तर्क है। अंगद क्या कहते हैं, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, मैं इस व्यास पृष्ठ कहना चाहता हूं कि झुकना ही है तो राम जी के चरणों पर झुको। ये संसार, ये दुष्ट मनुष्य पर क्या झुकते हो, रावण जैसे मनुष्य पर क्या झुकते हो, और झुकना ही है तो राम जी के चरणों में झुको। मंदिर जाओ, भगवान को प्रणाम करो, भगवान से विनती करो, भगवान की सेवा करो, भगवान को चरणों को प्रणाम करके अपने मस्तक में लगाओ उस भगवान के चरणों की धूलि को। अंगद जी क्या कहते कि रे रावण, अगर तुमको झुकना ही है तो, प्रणाम करना ही है तो राम जी के चरणों को प्रणाम करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। और इस प्रकार
अंगद जैसे ही रावण का मुकुट गिरा, उस मुकुट को बड़ी बेग से अंगद जी राम जी के पास फेंक देते हैं। जैसे ही राम जी के पास रावण की मुकुट गिरता है तो हनुमान जी झट से उठा लेते हैं और हनुमान जी कहते, अंगद जी रावण का मुकुट बड़ी बेग से बिगते हैं, और वह मुकुट हनुमान जी के पास गिरता। हनुमान जी वह मुकुट राम जी को देते हैं और कहते कि हे प्रभु, यह क्या है, यह किसका मुकुट है? तो रामचंद्र जी कहते, यह मुकुट रावण का है। रामचंद्र जी कहते कि यह मुकुट रावण का है, बाली पुत्र अंगद ने यह बीगा है। रामचंद्र जी कहते कि यह मुकुट रावण का है। जैसे ही यह मुकुट भगवान श्री राम जी के पास आता, उसी समय रावण की जितनी ऐश शक्तियां थी भगवान के चरणों में आ गई। अब रावण अपने सभा में बेइज्जती महसूस किया और तुरंत आज्ञा देता है कि इस बांदर को हत्या कर दो, बांध दो, मार दो, काट दो। लेकिन बाली पुत्र अंगद जय श्री राम के नाम लेकर आकाश मार्ग में उड़ जाते हैं और अंगद रामचंद्र जी के पास चले आते हैं। भगवान के पास चले आते हैं और अंगद जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और अंगद जी कहते, हे भगवान, दुष्ट दुष्ट ही होता है। रावण को धर्म की नीति, ज्ञान की नीति हमने सब कुछ समझाई, लेकिन रावण कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। अंगद जी रामचंद्र जी के चरणों में आकर प्रणाम करके सारी कथा कह सुनाई। रामचंद्र जी अंगद को अपने गले से लगाते हैं और कहते कि हे अंगद, तुम लक्ष्मण जैसा प्यारे हो। इस प्रकार अंगद जी भगवान के कार्य करते हैं। जो व्यक्ति इस अंगद की वाणी को श्रवण करते हैं, उसकी उनके ऊपर भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं। वैसे व्यक्ति ज्ञान में निपुण हो जाते हैं, धर्म में निपुण हो जाते हैं। तब तक तपस्वी महेश कुमार आपसे विदा लेता है। सीताराम सीताराम।